और शुभ समाचार में सबसे पहले बात वर्ल्ड कप की। टीम इंडिया ने मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल्स मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी और फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। जैसे ही टीम इंडिया ने जीत हासिल की, देश में दिवाली जैसा माहौल हो गया। मुंबई से लेकर केरल तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती रही। फ्रांस ने आतिशबाजी कर जमकर अपनी खुशी का इजहार किया। असल में साल 2011 में भारत ने जो कारनामा किया था, अब उसी इतिहास को दोहराने से टीम इंडिया बस एक कदम की दूरी पर है। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है सिर्फ जश्न का माहौल है। कहीं हाथों में तिरंगा है तो कहीं लोग जो है टीम इंडिया के लिए चीयरअप करते नजर आ रहे हैं। कल जो टीम इंडिया ने जीत अपने नाम दर्ज की है, उससे फैंस में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। तो विराट की विजय का जो है वो परचम कल लहराया। शमी की जो गेंदबाजी रही, जो विकेट्स उन्होंने लिए, उससे फैंस का जो जोश है वो और भी हाई कर दिया है। तो ये आज तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं फैंस का जोश उसमें कितना हाई दिख रहा है। वहीं दिल्ली में फैंस सड़कों पर उतर आए। तिरंगा लिए सड़कों पर निकले लोगों का जोश काफी हाई नजर आया। जब फैंस को इंतजार है तो सिर्फ उस दिन का जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी उठाएगी। हम लोग जीत चुके हैं, यस, हम लोग फाइनल में हैं। मैं पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरा देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बहुत अच्छा हुआ। और हम इंडिया को फाइनल वर्ल्ड कप जीत के लाने वाले, इस बार फिर से हम जीतने वाले इंशाल्लाह। बहुत खुशी है। वर्ल्ड कप में भी जीतेंगे हम, जहाँ तक लग रहा है। स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा फर्स्ट, और होप सो कि बहुत अच्छा मैच जाए। और मुंबई में जश्न का माहौल धमाकेदार और शानदार दिखा। लोगों ने जमकर पटाखे जलाए, तिरंगा लहराया और इस दौरान लोगों ने विश्व कप है हमारा के नारे भी लगाए। देखिए, भारतीय टीम की जीत के साथ ही पूरा देश जश्न में डूब गया। जगह जगह ढोल बजने लगे। मैनपुरी में लोगों ने भारत की जीत के बाद घर के बाहर आतिशबाजी की और ढोल पर नाच गाकर जीत का जश्न मनाया। और लगभग इसी तरीके की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, जहां पटाखे चलाए गए, आतिशबाजी की गई और तिरंगा फहराया गया। 19 नवंबर को अब महामुकाबला होगा और उस महामुकाबले का इंतजार हर किसी को है। जिस तरीके से फैंस अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते आ रहे हैं, अभी तक टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अब इसके बाद 19 नवंबर को महामुकाबला होगा, जिसका इंतजार हर किसी को है। लेकिन सेमीफाइनल जीतने के बाद ये जो तस्वीरें आई, ये बेहद दिलचस्प है। आज इतनी खुशी है कि हम सारे फैमिली इतनी एंजॉय कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। आज काफी देर बाद मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं ये मैच एंजॉय करने का मौका मिला फैमिली के साथ। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत ही एक बढ़िया मैच देखने को मिला। इंडिया जैसे इस वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग से ही पूरी सीरीज में एक विजय रथ पे सवार होकर जा रही है और कोई मैच नहीं हार रही। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि सेमीफाइनल में भी यही प्रदर्शन होगा। 400 रन का टारगेट एक बहुत बढ़िया टारगेट था। किसी भी टीम के लिए इसको चेज करना बहुत ही मुश्किल था, मगर न्यूजीलैंड काफी अच्छा खेली। मगर इंडिया तो बिल्कुल इंडिया ही है। साल बाद फिर बदला ले ही लिया। बिल्कुल जी। और इंडिया वर्ल्ड कप कप लेकर आएगी और फाइनल में भी। तो दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें तो आपने देखी है। तस्वीरें अब आपको हम नोएडा की दिखा रहे हैं कि किस तरह से तिरंगा हाथ में लेकर फैंस जो हैं अपना जोश दिखा रहे हैं। और कल भारत ने जो जीत दर्ज की है, न्यूजीलैंड को जो हराया है 397 रन से, भारत ने जीत अपने नाम कर ली है। तो उसके बाद जो फैंस का जोश था वो देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फैंस जो हैं वो नाच गा रहे हैं, टीम इंडिया को चीयरअप कर रहे हैं, हाथों में उनके तिरंगा है और जो आवाज निकल रही है वो सिर्फ एक ही आवाज है, भारत माता की जय और चक दे इंडिया।
तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि टीम इंडिया को चीयरअप करने के लिए उनके फैंस जो हैं हाथों में तिरंगा लहराते हुए उन्हें चीयरअप कर रहे हैं। ऐतिहासिक जीत का जश्न भी ऐतिहासिक होता है। सड़कों पर जन सैलाब ऐसे ही उमड़ता है। मुंबई से लेकर मेरठ तक और दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, कोलकाता से लेकर पुणे तक, हर जगह क्रिकेट की दीवानगी अपने चरम पर होती है। कहीं आतिशबाजी का दौर चलता है तो कहीं फैंस हाथों में तिरंगा लिए अपने जज्बातों को बेकाबू हो जाने की पूरी छूट देते हैं। और ऐसा तब होता है जब जीत की खुशी बड़ी होती है। जैसे ही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर विश्व कप के फाइनल में एंट्री ली, पूरा देश जश्न के माहौल में डूब गया। कोई मिठाई बांटता दिखा तो कोई डांस करता दिखाई दिया। मैच मुंबई में था तो जश्न की तस्वीरें भी सबसे पहले मुंबई से ही आई। न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट गिरते ही फैंस ने खुशी में भारत माता की जय के नारे लगाए। ये मस्ती, ये खुशी फैंस के जज्बातों को बयां कर रही है। आखिरकार भारतीय टीम ने मैच के साथ साथ दिल भी जो जीत लिया है। बहुत ही गजब का मुकाबला था। कुछ उतार चढ़ाव सब दिख रहे थे, लेकिन लास्ट में इंडिया विन हो गई। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होगी। सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ा, शानदार शतक, और सामी की बॉलिंग लाजवाब, फाड़ दी कीवी की। राजधानी दिल्ली में भी टीम इंडिया के फैंस ने विश्व कप में सेमीफाइनल में जीत का जमकर जश्न मनाया। इंडिया गेट पर मौजूद लोगों ने भी भरोसा जताया कि इस बार फाइनल में विश्व कप की ट्रॉफी लेकर टीम इंडिया ही जश्न मनाएगी। आज 50th 100 मारा उसने, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। वी चीयर फॉर आवर टीम। बहुत खुशी है। वर्ल्ड कप में भी जीतेंगे हम, जहाँ तक लग रहा है। स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा फर्स्ट, और होप सो कि बहुत अच्छा मैच जाए। पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरा देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और बहुत अच्छा हुआ। और हम इंडिया पर फाइनल वर्ल्ड कप जीत के लाने वाले इस बार, फिर से हम जीतने वाले इंशाल्लाह। क्रिकेट की दीवानगी को लेकर कोलकाता कहां पीछे रहने वाला था। जैसे ही रोहित आर्मी ने कीवियों को सेमीफाइनल में मात दी, यहां फैंस ने भी पार्टी शुरू कर दी। Somehow Kim Williamson got out, and again we are back in the match, and that's all. We are heavily enjoyed because we are in final. बहुत अच्छा मैच रहा। बीच में हम लोग थोड़ा सा डर गए थे, क्रॉस द फिंगर, बट लेकिन एंटरटेनिंग रहा, बहुत मजा आया। चैलेंजिंग बहुत था, बहुत मस्त रहा मैच, बहुत अच्छा रहा। इंडिया अच्छा खेला है, बैटिंग तो डेफिनेटली अच्छा किया है, बट देन फ्यू ऑफ द थिंग्स व्हिच हैज कम अप लाइक मिस फील्डिंग्स, सम ऑफ द कैचेस वी ड्रॉप। इस बार जो चीज सबसे अच्छा हुआ है, हम लोगों का एक प्लेयर दूसरे के लिए खेल रहा है। कभी भी एक सचिन, एक कोहली टूर्नामेंट नहीं जीता सकते। बेंगलुरु में भी फैंस जश्न में सराबोर दिखे। टीम इंडिया ने उधर वानखेड़े स्टेडियम में जश्न मनाया, तो इधर बेंगलुरु के क्रिकेट फैंस ने सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। भारत जीत गया, क्या बस फाइनल होगा जोरदार अभी भारत का। मोहम्मद शामी का जो पिच, जो लाइन है, लेंथ है ना, वो इस पिच पर काम आ गया है। मोहम्मद शामी का एक्सपीरियंस काम आया है। जम्मू में भी भारतीय टीम के फैंस ने खूब जश्न मनाया। अब तो क्रिकेट प्रेमियों को बस उस पल का इंतजार है जब फाइनल में भारतीय टीम विजय पताका लहराएगी। ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, बहुत बुरी तरह धुनाई करेंगे ये बच्चे। वर्ल्ड कप हमारा है। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम पहली बार देखी है। मैं तो 2003 का भी देखा फाइनल, 2011 का भी देखा जब हमने जीते थे, 99 में भी सचिन का बड़ा अच्छा रोल देखा। लेकिन जिस हिसाब से ये टीम खेल रही है, परफेक्ट टीम है। हर एक आदमी अपने आप में हीरो है।
सेमीफाइनल में जीत के हीरो मोहम्मद शमी के यूपी कनेक्शन ने यूपी वालों को तो जश्न मनाने की एक नहीं 2 वजह दी। मेरठ में टीम इंडिया के फैंस ने इस खुशी को दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भी भारतीय टीम की जीत के साथ जश्न शुरू हो गया। आरके बीच पर फैंस पहले से मैच देख रहे थे, लेकिन जैसे ही शमी ने आखिरी विकेट लिया, यहाँ पार्टी शुरू हो गई। Deserve this match because their hard work, batsman, players, everyone they played very well. चंडीगढ़ में हमेशा क्रिकेट को लेकर जुनून चरम पर रहता है। सेमीफाइनल में जीत के साथ चंडीगढ़ के फैंस झूम उठे। यहाँ फैंस को तो अब विश्व कप ट्रॉफी घर आती नजर आ रही है। फाइनल जीत जाएगा इंडिया, अब फाइनल जीतेगा। बॉलिंग बहुत बढ़िया, मोहम्मद शमी दिल लूट लिया यार, दिल लूट लिया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार, लव यू इंडिया। बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई मोहम्मद शमी ने, 6 मैच खेला, 0-6 उसमें पूरी परफॉर्मेंस लगाई उसने। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में जीत के बाद लोगों ने खूब नारेबाजी की। मुंबई से सटे पुणे में भी फैंस ने पार्टी शुरू कर दी। टीम इंडिया ने अपने फैंस को जीत की जो सौगात दी है, उसने अहमदाबाद में होने वाले फाइनल के बाद पूरे देश में एक बार फिर जश्न की उम्मीद बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं विराट विजय के पीछे इंडियन क्रिकेट टीम के 3 हीरो कोहली, शमी और अय्यर का नाम है। कोहली और अय्यर की तूफानी पारियों की वजह से भारत ने 397 रन बनाए और इसके बाद शमी ने मोर्चा संभालते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई। न्यूजीलैंड की हार में शमी की अहम भूमिका रही। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है और इससे भारत ने चौथी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह ली है। अब बस इंतजार है विश्व कप का। टूट गया मास्टर ब्लास्टर के शतकों का रिकॉर्ड। 50 सेंचुरी के साथ विराट बन गए शतक वीर। न्यूजीलैंड के साथ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने अपने शानदार खेल से न केवल टीम इंडिया को फाइनल की दहलीज पर पहुंचा दिया, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। ये रिकॉर्ड है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का, जिसके बाद विराट को बधाइयों का तांता लग गया। बड़ी बात यह है कि विराट ने रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का तोड़ा है, जिनके वनडे में अब तक 49 शतक रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में हुए इस मैच में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ते ही सचिन ने भी विराट की इस उपलब्धि पर दिल खोलकर तारीफ की। विराट की इस कामयाबी पर सचिन ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, जब मैं पहली बार आपसे भारतीय ड्रेसिंग रूम में मिला था तो टीम के अन्य साथियों ने आपके साथ प्रैंक किया और कहा कि मेरे पैर छूना जरूरी है। मैं उस दिन अपनी हंसी नहीं रोक सका, लेकिन जल्द ही आपने अपने जुनून और स्किल से मेरे दिल को छू लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि वह युवा लड़का एक विराट खिलाड़ी बन गया है। मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती कि एक भारतीय ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा, और वो भी अपने होम ग्राउंड पर। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इसका टूटना सोने पर सुहागा है। सिर्फ मास्टर ब्लास्टर ने ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी विराट को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा, आज विराट कोहली ने न सिर्फ अपना 50वां वनडे शतक बनाया है, बल्कि एक्सीलेंट और दृढ़ता की भावना का भी उदाहरण दिया है, जो आपकी टॉप गेम स्किल बताता है। यह उपलब्धि उनके समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। वह आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी विराट को बधाई देते हुए कहा, वनडे क्रिकेट में अपना 50वां शतक बनाने और इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने के लिए विराट कोहली को बधाई। ये आपकी शानदार खेल भावना, समर्पण, निरंतरता का प्रमाण है। आप अपने खेल को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। देश को आप पर गर्व है। विराट को बधाई देते हुए बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी लिखा, न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ उन्होंने एक शानदार शतक बनाया। विराट अब दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए 50 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए विराट कोहली को हार्दिक बधाई।
आपकी निरंतरता और रनों की भूख ने आपको एक क्रिकेट दिग्गज के रूप में स्थापित किया है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहे सौरव गांगुली ने भी विराट को बधाई देते हुए इसे अद्भुत बताया है। It's outstanding innings. 50 hundreds is phenomenal. सचिन तेंदुलकर खुद वानखेड़े तो उपस्थित तार सामने रिकॉर्ड भांगा विश्व Fantastic one-day record. 50 hundreds is phenomenal. Do you think this record will stay forever? I don't know, boss. It'll take a lot of beating to beat this. So, and he's not finished yet. विराट को पूर्व क्रिकेटर के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी और दूसरे खेल से जुड़ी हस्तियों ने भी बधाई दी है। विराट का ये विश्व विजयी अवतार इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब नजर वर्ल्ड कप के फाइनल पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिकेट के किंग विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़कर इस वर्ल्ड कप को अपने लिए यादगार बनाया है। सेमीफाइनल्स में विराट कोहली ने सचिन के 49 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा, वहीं सचिन के सबसे ज्यादा 673 रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी विराट ने अपना बना लिया। कोहली ने सच कर दिखाया है। क्रिकेट के किंग कोहली ने क्रिकेट के भगवान को आखिरकार पीछे छोड़ दिया। जिस शिखर पर पहुंचने में सचिन को 452 पारियों तक तपस्या करनी पड़ी, विराट वहां तक 279 पारियों में ही पहुंच गए। शतकों को भी विराट का साथ भा रहा है। इस साल ये विराट का 8वां शतक है। वहीं इस वर्ल्ड कप में विराट तीसरी बार 3 अंकों की पारी तक पहुंचे हैं। विराट का कन्वर्जन रेट भी सचिन से बेहतर नजर आता है। तेंदुलकर अपने शबाब पर भी इतनी जल्दी शतक। कोहली सिर्फ शतक मारना ही नहीं, अपने फैंस का दिल जीतना भी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोक आस्था के इस महापर्व में शुद्धता और साफ सफाई का खास ख्याल रखना होता है। खासकर कि पूजा के लिए प्रसाद तैयार करते वक्त बहुत ध्यान रखना होता है और यही वजह है कि छठ पूजा का प्रसाद कई व्रती मिट्टी के चूल्हे में बनाते हैं। ऐसे में जैसे ही छठ का पर्व नजदीक आता है, वैसे ही बाजारों में मिट्टी के चूल्हे भी बिकने लगते हैं। इसी पर पटना से हमारे सहयोगी आदित्य वैभव की एक खास रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजधानी पटना में छठ की तैयारियां जोरों पर हैं और आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के दरोगा प्रसाद राय पथ से, जहां पर यहाँ मिट्टी के चूल्हे बनाए और बेचे जा रहे हैं। आपको हम दिखाएं कि किस तरह से यहाँ मिट्टी के चूल्हों का अंबार लगा है और यहाँ पर लोग बाग बनाते हैं और इसको बेचते हैं। आपको बताएं कि ये गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान परिवार जो हैं वो चूल्हे बनाते हैं। आप लोग यहाँ पे कब से ये चूल्हे बनाने का काम कर रहे हैं? यहाँ पे हम लगाते हैं आषाढ़ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं, फिर पानी पड़ने लगता है तो बीच में बंद कर देते हैं, तो फिर इधर बीच में बनाए 10 दिन। यहाँ पे सिर्फ खुदरा विक्रेता आते हैं कि लोग भी खरीदने के लिए आते हैं? दोनों आते हैं। दोनों लोग आते हैं, थोक भी और खुदरा भी। कैसे बेच रहे हैं? एक चूल्हे की कीमत कितनी है? बड़ा वाला 100 रुपया। अच्छा। और जो खुदरा जो लेता है थोक वो 60 रुपया 70 रुपया। और छठ पर्व की रौनक देखने के बाद अब आपको लेकर चलते हैं बद्रीनाथ धाम। शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद की प्रक्रिया के तहत पंच पूजा की जा रही है। पंच पूजा के दूसरे दिन आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद किए गए। इस दौरान सबसे पहले भगवान आदि केदारेश्वर को पुजारियों ने अन्नकूट अर्पित किया और अन्नकूट के बाद भगवान आदि केदारेश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। आज बद्रीनाथ धाम में खड़क पुस्तक मंत्रोच्चार बंद हो जाएंगे। इसके बाद 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। लिहाजा कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ के दर्शन के लिए इन दिनों धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लोग देश के कोनों कोनों से दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। इस साल बद्रीनाथ धाम में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। और चलिए अब बात करेंगे नाना पाटेकर से जुड़ी हुई। असल में सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। नाना पाटेकर
ने सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्हें लगा कि ये पूरी घटना जो है उनकी फिल्म जर्नी के एक सीन का हिस्सा है, क्योंकि उस दौरान सीन की रिहर्सल चल रही थी। तभी अनजान लड़का उनके पास आ गया, जिसे नाना ने शूटिंग में शामिल शख्स समझकर थप्पड़ मार दिया। हालांकि इस पूरे वाकये में नाना पाटेकर ने एक वीडियो जारी किया और उस लड़के से माफी मांग ली। अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहां से आया, हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है। तो अगर गलतफहमी कोई है तो माफ कर दो भाई, हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं, आज तक ऐसा हमने किया नहीं। और सभी के काशीवासी है, सभी के जो है इतना प्यार करते हैं लोग हमसे, और हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे कभी। मैं उसको सामने माफी मांग लूं, वो उस दिन भाग गया और हम ढूंढते रहे उसको। मैंने कहा यार खामखा उसने एक लफड़ खाया, तो उसको ढूंढ लो, हम माफी मांग लेंगे। तो वो भाग गया, कहीं वो डर के मारे भागा होगा, वो शायद वो रिहर्सल के बीच में घुस गया तो उसको लगा था और मारेंगे शायद। तो लेकिन माफ कर दो, हम ऐसा कभी करते नहीं। और चलिए अब रुक कर लेते हैं कश्मीर का। कश्मीर में कांगड़ी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सर्दियों में कश्मीर के लोगों का सबसे चर्चित हथियार है, जिससे पूरी सीजन पारे से जंग लड़ी जाती है। अच्छी बात यह है कि ये एक उद्योग का रूप ले चुका है, जिसकी बदौलत कई परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। कश्मीर में सर्दियों की दस्तक देते ही अपने हुनर से पेड़ के तनों को गूंथकर कश्मीर की वो पहचान तैयार की जा रही है, जिसका इस्तेमाल सर्दियों में सबसे ज्यादा होता है। ये कश्मीर की न केवल पारंपरिक विरासत है, बल्कि वो नायाब तोहफा है, जिसे हर कश्मीरी अपने साथ रखना पसंद करता है। तस्वीरें कांगड़ी की हैं, जिसका आज भी कोई तोड़ नहीं, भले ही वो मुकाबला हीटर ब्लोअर से कर रही हो। कश्मीर में जिस तरह की सर्दियां पड़ती हैं, उसमें ये कांगड़ी किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि -डिग्री के तापमान में ये ऐसा कश्मीरी हथियार है जो हर शख्स के जिस्म में लैस होता है। इसकी मौजूदगी सर्दी से लड़ने की ताकत, नया जज्बा देती है। दिन हो या रात, आसमान से बरसती सफेद आफत का मुकाबला इसी कांगड़ी के बूते किया जाता है, और इसे बनाने में कितनी मशक्कत होती है, इसकी बानगी आपके सामने है। हालांकि बिजली पर बढ़ती निर्भरता ने कांगड़ी के कारोबार को कहीं न कहीं कमजोर जरूर किया है, लेकिन यहाँ के लोगों का हौसला टूटा नहीं है। शुक्रवार को कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद कश्मीर में अब सर्दी के मौसम ने दस्तक दी है और जाड़े का मौसम शुरू हो गया है। इस बीच ठंड में भी इजाफा हुआ है। कश्मीर में सदियों से ठंड से बचने के लिए कांगड़ी का इस्तेमाल होता है। भले ही कितने भी इसके और ठंड से बचने के तरीके आए, लेकिन कश्मीर में कांगड़ी का न सिर्फ रिवाज है बल्कि ज़रूरत भी, क्योंकि सर्दियों के दौरान ना ही बिजली होती है, ना ही चलने फिरने के लिए लोगों में उतनी हिम्मत होती है। तो उस बीच कांगड़ी जो है वो ठंड से बचने का नायाब नुस्खा है। कश्मीर में कई गांव हैं जहां कांगड़ी बड़ी संख्या में तैयार की जाती हैं। इलाके के एक बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ की बनी कांगड़ियाँ सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, बल्कि देश के उन हिस्सों तक पहुँचती हैं जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। जो ये कांगड़ी हम बनाते हैं, ये तकरीबन 150 रुपये का जाता है। आज इसको वो भाव नहीं है, क्योंकि आज बिजली का सामान है। आज तकरीबन बहुत कम ये कांगड़ी लगते हैं। नवंबर के शुरुआती हफ्ते में जिस तरह से ठंड पड़ना शुरू हुई है, उससे कांगड़ी बनाने वालों में नई उम्मीद जगी है कि इस बार कांगड़ी का कारोबार बेहतर होगा। हम भी अपने कश्मीर में ये सप्लाई करते हैं, क्योंकि इस कांगड़ी में इस साल डिमांड अच्छी है, क्योंकि इनको भी फायदा आना चाहिए। क्योंकि पिछले साल इनको भी बेचारों को घाटा पड़ गया इस कांगड़ी में, क्योंकि मौसम भी अच्छा रहा पिछले साल। इस साल मौसम मेरे ख्याल से सर्दी है। कांगड़ी का ये कारोबार कश्मीरियों में नई उम्मीदें जगा रहा है। यही वजह है कि इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहाँ पर रोजाना करीब 5000 कांगड़ियाँ यहाँ के कारीगर तैयार करते हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग बाजारों में पहुंचकर लोगों तक पहुंचती हैं।
गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से। बद्रीनाथ के बाद अब आपको काशी की खास शोभा यात्रा दिखाते हैं। इस बार वाराणसी में भैया दूज के मौके पर चित्रगुप्त जयंती का आयोजन किया गया। हर साल शहर में इस दिन भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस बार ये शोभा यात्रा और उससे पहले की खास आरती काशी वासियों के लिए बेहद यादगार रही। देखिए, काशी में ये शोभा यात्रा निकाली गई है। गंगा घाट पर इस तरीके से आरती की गई और आकर्षण का केंद्र रही 21 फीट ऊंची ये प्रतिमा, जो आपको इन तस्वीरों में भी नजर आएगी। अनोखे तरीके से चित्रगुप्त जयंती यहां पर मनाई गई है। तो शास्त्रों में भगवान चित्रगुप्त को मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाला बताया गया है। उनकी जयंती पर बाबा विश्वनाथ का शहर बनारस, जहां पर भव्य आरती और गंगा में निकाली गई शोभा यात्रा का वहां पर जो तमाम लोग हैं वो गवाह बने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी के घाट से, जहां पर इस जयंती को मनाया गया है। गंगा की लहरों पर शोभा यात्रा की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए, अलग ही तरीके से काशी में चित्रगुप्त की भव्य आरती हुई है। जयंती वहां पर मनाई गई है। भैया दूज के मौके पर ये तस्वीरें सामने आई, जहां अनोखे तरीके से चित्रगुप्त जयंती मनाई गई। और सबसे बड़ी बात और आकर्षण का केंद्र रही ये 21 फीट ऊंची ये प्रतिमा, जो आपको इस वक्त नजर आ रही है। शास्त्रों में भगवान चित्रगुप्त को मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाला बताया गया है और इसीलिए उनकी जयंती यहां पर मनाई गई है। शोभा यात्रा भी निकाली गई, आरती भी की गई और उसी दौरान की ये तस्वीरें। और उत्तराखंड में उत्तरकाशी की एक सुरंग में 7 राज्यों के 40 मजदूर पिछले 5 दिनों से फंसे हुए हैं। इन सभी का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि इन मजदूरों के रेस्क्यू में बचाव टीम को दिक्कतें आ रही हैं, मगर इसके बावजूद मिशन जिंदगी जो है वो जारी है और दिल्ली से एक नई और खास मशीन एयरलिफ्ट कर लाई गई है, जिसके लिए सुरंग के अंदर प्लेटफॉर्म तैयार किए जाने की कवायद होगी। तो टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। सुरंग में 5 दिन से जारी बचाव अभियान। चालीस मजदूरों के रेस्क्यू में जुटे 200 लोग। एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर फंसी 40 जिंदगियां। दीपावली की सुबह 12 नवंबर को चारधाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही इस टनल में एक हिस्सा धंसा तो कोहराम मच गया। हादसे को हुए 5वां दिन है। उत्तरकाशी की इस सुरंग के मलबे में 40 मजदूरों को अपनी जिंदगी की आस है। दरअसल टनल के एंट्री गेट से करीब 200 मीटर अंदर ये मजदूर जहां फंसे हैं, उसके ठीक आगे 50 मीटर मलबा फैला है, जो बचाव टीम के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। वहीं टनल का वो हिस्सा काफी कमजोर यानी फ्रेजाइल भी बताया जा रहा है। 50 मीटर मलबे को चीरकर मजदूरों को निकालना वाकई में बचाव टीम के लिए चुनौती जरूर है, मगर अच्छी बात ये है कि फिलहाल सभी 40 मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। महज कुछ इंच का व्यास और लगभग 50 मीटर पाइप, यही कुल मिलाकर के लाइफलाइन है उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 40 लोगों के बीच और रेस्क्यू टीम के बीच। वो बचाव टीम जो कोशिश कर रही है कि 40 फंसे हुए लोगों तक हर संभव मदद पहुंच सके, और मदद के नाम पर इस अंधेरी गुफा में लगभग 50 मीटर लंबा मलबा जमा हुआ है और उस मलबे के पार पहुंचने के लिए इकलौता जरिया है ये लोहे की
बड़ी बड़ी पाइप। इन्हीं पाइपों के जरिए दरअसल उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए रेडियो काम नहीं कर सकता, मोबाइल काम नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं है। तो पारंपरिक तरीका, बचपन में बच्चों का खेल हम सब ने देखा है, और आज वो तरीका यहाँ लाइफलाइन बन गया है। दरअसल मजदूर जो 50 मीटर दूर रेस्क्यू टीम से हैं, वो इस पाइप के पास आकर के अपनी बात कहते हैं, और इनकी आवाज जब दूसरे छोर पर बैठे रेस्क्यू टीम सुनती है तो उनका संदेश उनके परिवार के लिए, उनके घर वालों तक पहुंचाया जाता है, और घर वालों का संदेश जो है उन 40 लोगों तक पहुंचाया जाता है जो वहां फंसे हुए हैं। आप समझिए कि कितना मुश्किल ऑपरेशन है कि एक 50 मीटर कुछ इंच व्यास वाली ये पाइप जो है लाइफलाइन है। कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ यही एक पाइप है, इस पार से बोलना, दूसरी पार से सुनना, और इसी तरह से उनका हौसला बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बार उम्मीद और हौसला टूटा तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन उतना मदद नहीं कर सकता, और इसीलिए उनका हौसला भी जीवित रखने की कोशिश की जा रही है, उनको हिम्मत दी जा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बचाव कार्य टीम के अनुसार जैसे ही सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाया जा रहा है, सुरंग में फंसे मजदूरों के ऊपर ही वो मलबा गिरने लगता है। हालांकि इस दौरान मजदूरों से पाइप के जरिए ही बातचीत कर उन तक ऑक्सीजन, पानी, दवाई और खाना लगातार भेजे जा रहे हैं। खाना में देखिए जनरली उनको जो पसंद आ रहा है, तो हम दाल चावल तो नहीं पहुंचा सकते, तो मुरमुरे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर हमने अंकुरित किए हुए दाल है, चावल है, इस तरह की चीज़ें हम उनको पहुंचा रहे हैं। वाटर जूसेस नहीं, वाटर पे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जूसेस हमें अभी रिकमेंड नहीं किया गया कि जूसेस वगैरह ना। वहीं चुनौतीपूर्ण बचाव कार्य के बीच एयरफोर्स के 3 विशेष विमान भी एक 25 टन भारी खास मशीन लेकर पहुंचे। दरअसल इन्हीं मशीनों से मलबे को भेदकर स्टील पाइप दूसरी तरफ पहुंचाए जाएंगे। ऑगर लगाया था। ऑगर एक मशीन होती है जिससे 800 डाया के उसमें पाइप, MS पाइप से हम ड्रिल करते जाते हैं और मिट्टी निकालते जाते हैं, ताकि 800 mm डाया के अंदर से हम लोगों को बाहर निकाल सके। ये हम एक टनल बनाने की कोशिश चल रही थी। हमने देखा कुछ कार्य उससे थोड़ा धीरे हो रहा है, क्योंकि जो मशीन थी वो उसका रेट बहुत कम था। तो इसके लिए हमने एक अमेरिकन ऑगर करके मशीन है, वो हमने रिक्विजिशन किया है, जो कि दिल्ली से आ चुकी है। हमने एयरलिफ्ट कराया तो हमें वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने हमें सहायता की। 3 हमें उनने हरक्यूलिस 130 एयरक्राफ्ट हमें दिया, उससे वो मशीनें आ चुकी हैं। जैसे आप देखेंगे पीछे में कुछ पार्ट्स आ चुके हैं, 3 डिफरेंट एयरक्राफ्ट में आ रहे हैं। यही नहीं, सुरंग में जिंदगी की आस में बैठे मजदूरों की रेस्क्यू के लिए थाईलैंड और नॉर्वे की एक्सपर्ट टीमों की भी मदद ली जा रही है। बचाव टीम के अनुसार अब इस 50 मीटर से भी ज्यादा दायरे में फैले मलबे के बीच 800 मिलीमीटर डायमीटर यानी व्यास के पाइप डाले जा रहे हैं। कोशिश है कि मलबे के आर पार स्टील पाइप कर अंदर से ही एक एक कर मजदूरों को निकाला जा सके। फिलहाल तो टनल में पिछले 5 दिन से फंसे मजदूरों को निकालने की हर मुमकिन कोशिशें जारी हैं। हाई पावर मशीन ऑगर से बचाव अभियान में तेजी आने के साथ साथ जिंदगी की उम्मीद जरूर जगी है। हालांकि इस दौरान इन 40 मजदूरों के परिजनों में बचाव कार्य में देरी को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। और शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज पर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। गुड न्यूज टुडे आप देखते रहिए।